गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग क्या होता है। अभी तक हमने एसपीसी के टाइप्स और उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम स्विचिंग फिनोमिनन पे आ जाएंगे कि स्विचिंग कैसे होती है, और स्विचिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला है बेसिक टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग। तो बेसिक टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग क्या होता है, देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब इसमें स्पेस डिवीजन स्विचिंग में बेसिकली क्या है कि आप एक डेडिकेटेड पाथ, एक इनपुट लाइन को एक आउटपुट लाइन से जोड़ने में डेडिकेटेड पाथ जब आप फिक्स कर देते हैं तो इस तरह की स्विचिंग को कहा जाता है टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग। तो इसमें सिंगल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, डेडिकेटेड स्विचिंग एलिमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ इनलेट आउटलेट, यानी इनलेट और आउटलेट के बीच में एक डेडिकेटेड स्विचिंग एलिमेंट आ जाता है, यानी कि एक डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड कर देता है वो इनलेट और आउटलेट के बीच में। अब जब मल्टी स्टेज होंगे तो क्या होगा, स्विचिंग एलिमेंट शेयर्ड बाय इनलेट आउटलेट पेयर्स। तो जब मल्टी स्टेज होगा वहाँ पे एक स्विचिंग एलिमेंट ना होकर के ज़्यादा स्विचिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो शेयर करेंगे इन दोनों के बीच का पेयर, इनलेट और आउटलेट का। दोनों में कॉमन फीचर क्या है स्टूडेंट्स, स्विचिंग एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ कनेक्शन सर्व ओनली वन स्पीड सर्किट टू पास थ्रू कंटिन्यूस स्पीड सिग्नल। अब इसमें ये कि इस तरह का जो कनेक्शन आप प्रोवाइड कर देते हैं एक बार, तो उसमें जब तक कि वो कॉल टर्मिनेट नहीं होती आप दूसरी बातचीत बीच में नहीं कर सकते, यानी किसी और इनपुट और आउटपुट को वो लाइन एलोकेट नहीं कर सकते आप जब तक कि उन दोनों का कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हो जाता। एक बार अगर आपने पाथ को फिक्स कर दिया इनलेट से लेके आउटलेट का, तो पूरे कंटिन्यूस कॉल ड्यूरेशन तक वो पाथ फिक्स रहेगा। अब टाइम ड्यूरेशन स्विचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ पैम एंड पीसीएम सिग्नल। अब यहाँ पे क्या है कि जो सिग्नल है आपका वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग होगा तो वो होगा पैम सिग्नल, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर डिजिटल है तो वो कोडेड फॉर्म में होगा, दैट विल बी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब उसका ट्रांसमिशन आप कैसे करेंगे, पैम और पीसीएम सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू करेंगे। आप मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे जैसी आपको सुटेबल लगती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और उसको पीरियडिकल टाइम स्लॉट्स में ट्रांसमिट कर देंगे। टाइम को पूरे को बांट देंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड से एलोकेट कर देंगे, उसमें हम उसको सेंड कर देंगे। फॉर पैम एंड पीसीएम सिग्नल्स इट इज़ पॉसिबल फॉर अ नंबर ऑफ एक्टिव स्पीड सर्किट्स टू शेयर अ सिंगल स्विचिंग एलिमेंट। अब पैम और पीसीएम सिग्नल्स के अंदर क्या है, पॉसिबल है कि आप बहुत सारे स्पीड सर्किट्स को एक ही स्विचिंग एलिमेंट से शेयर करा लें, यानी कि एक स्विचिंग एलिमेंट है वो आपके बहुत सारे एक्टिव स्पीड सर्किट को शेयर करेगा, एंड देयरफॉर रिड्यूस द नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स सिग्निफिकेंटली। अब देखिए जब एक ही स्विचिंग एलिमेंट्स बहुत सारे स्पीड सर्किट्स के लिए काम में आ रहा है तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि स्विचिंग एलिमेंट्स कम से कम लेने पड़ रहे हैं, यानी कि एक ही स्विचिंग एलिमेंट से आपके बहुत सारे एक्टिव स्पीड सर्किट दो जो है वो पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी कन्वर्सेशंस एक ही स्विचिंग एलिमेंट के थ्रू होने की वजह से यहाँ पे आपको स्विचिंग नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपके ज़्यादा स्विचिंग एलिमेंट्स आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। अब देखिए एन क्रॉस एन टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग क्या होता है। एन क्रॉस एन टाइम डिवीजन, इसी सर्किट को जब आप स्टेजेस की इक्विवेलेंट फॉर्म में बांट देंगे तो वो एन क्रॉस एन टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग कहलाएगा। अब इसका आर्किटेक्चर, एनालॉग टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग। जब एनालॉग होगी तो मैंने आपको बताया कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फॉर्म में आपका स्पेस सिग्नल ट्रैवल करेगा, दैट इज एनालॉग बस इज एम्प्लॉयड। जो बस होगी वो भी एनालॉग बस एम्प्लॉय होगी वहाँ पर। जब आपके स्पीच सैम्पल जो है वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि पीसीएम में हो रहा है, तो वहाँ पे डिजिटल बस एम्प्लॉय होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्विचिंग कैपेसिटी। स्विचिंग कैपेसिटी फाइंड करना। स्विचिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी कन्वर्सेशंस वो सपोर्ट कर सकता है नेटवर्क, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन सपोर्टेड ऑन नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मूला है स्विचिंग कैपेसिटी का 125/TS। TS क्या है आपका,
TS is time in microsecond to set up a connection and transfer the sample value. अब देखिए स्टूडेंट, इसको डिटेल में समझते हैं हम कि क्या होता है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या है, आपके पास एक इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है, दोनों के बीच में आपको क्या, एक स्पीच सैंपल को भेजना है। अब देखिए स्टूडेंट, स्पीच की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, वॉइस की फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो होती है 300 हर्ट्ज़ टू 3300 हर्ट्ज़। यानी कि ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो से काउंट करें तो 0 to 3300 हर्ट्ज़, दैट इज़ 0 to 3.3 किलो हर्ट्ज़। अब हम जब इसकी सैम्पलिंग करते हैं यानी कि कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में हमने एक नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग में नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है हमारा, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहता है कि जब हम सैम्पलिंग करेंगे नाइक्विस्ट थ्योरम के हिसाब से, तो वो ट्वाइस ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है, ट्वाइस ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट होगा। यानी कि आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी ट्वाइस ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। अब इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.3 किलो हर्ट्ज़। तो हम इसको जनरली राउंड ऑफ करके 4 किलो हर्ट्ज़ मान लेते हैं। 3.3 किलो हर्ट्ज़ ना मानकर हम इसको राउंड ऑफ करके 4 किलो हर्ट्ज़ मान लेते हैं। तो मेरी नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, सैम्पलिंग करने की फ्रीक्वेंसी आ गई ट्वाइस ऑफ 4 किलो हर्ट्ज़, दैट इज़ 8 किलो हर्ट्ज़। तो इसका मतलब जब हम सैम्पल करेंगे हमारे स्पीच सिग्नल को, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी कितनी, 8 किलो हर्ट्ज़। अब इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम ड्यूरेशन इज सिंपल, टाइम इज़ 1/फ्रीक्वेंसी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप कीजिए 1/8000 किलो हर्ट्ज़। यानी कि आपको अगर इसका टाइम निकालना है कि कितने टाइम इंटरवल में कितना टाइम इंटरवल मिलेगा आपको 8 किलो हर्ट्ज़ की सैंपल के लिए, तो टाइम निकलेगा आपका 1/8000 हर्ट्ज़। ओके, और सॉरी 8000 हर्ट्ज़, दैट इज़ 1/8 किलो हर्ट्ज़। आपका TS आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया 125 माइक्रोसेकेंड। जब आपने ये प्रोसेस किया 1/8000 हर्ट्ज़ किया, तो आपको आउटपुट मिला, TS मिला आपको 125 माइक्रोसेकेंड। यानी कि आपकी जो स्पीच है वो PAM एनालॉग सैंपल की तरह या फिर PCM डिजिटल सैंपल की तरह कितने इंटरवल पे आकर करेगी, आपके 125 माइक्रोसेकेंड के इंटरवल पे। यानी कि 125 माइक्रोसेकेंड के इंटरवल पे आपका PAM एनालॉग सैंपल हो या फिर PCM डिजिटल सैंपल हो, ये आपके ड्यूरेशन में अकर करेंगे। अब जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, PAM सैंपल्स को स्विच करते हैं। मैंने PAM सैंपल्स लिए, सबसे पहले पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। जब आप PAM सैंपल्स को स्विच करते हैं टाइम डिवीजन मैनर में, तो क्या होता है, तो आपकी स्विचिंग कहलाती है एनालॉग टाइम डिवीजन स्विचिंग। अब इस वक्त क्या होगा, जब एनालॉग सिग्नल है मेरे पास इनपुट, तो मुझे जो बस लेनी पड़ेगी वो भी एनालॉग होनी चाहिए नेचर में। अब अगर PCM सैंपल्स को आप स्विच करते हो, अभी हमने क्या लिया था PAM सैंपल्स, अब आप PAM सैंपल्स एनालॉग भूल जाइए, डिजिटल लीजिए, PCM लीजिए। अगर मैंने PCM बाइनरी सैंपल्स को स्विच किया, तो स्विचिंग मेरी क्या हो जाएगी, डिजिटल टाइम डिवीजन स्विचिंग, डिजिटल टाइम डिवीजन स्विचिंग। और बस भी मेरी कैसे हो जाएगी, डिजिटल इन नेचर। ठीक है, पाथ डेडिकेटेड है, स्विचिंग इज टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग, लेकिन आपका सैंपल बदल गया है। स्पीच पाथ सेम है, डेडिकेटेड पाथ है, यहाँ पे स्पेस डिवीजन स्विचिंग है। ये बिल्कुल स्पेस स्विचिंग का मतलब ही यही है कि आपने डेडिकेटेड पाथ कर दिया, लेकिन आपका इनपुट बदल गया। पहले आपका इनपुट एनालॉग था, अब डिजिटल हो गया, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा दोनों के लिए, कितना, 125 माइक्रोसेकेंड। ओके, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़, सैम्पलिंग इंटरवल 125 माइक्रोसेकेंड। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अभी हमने निकालना था स्विचिंग कैपेसिटी। स्विचिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी, अभी बताया आपको, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन, कितने आपका नेटवर्क सपोर्ट करता है, यानी जितने कन्वर्सेशन एक टाइम पर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपकी स्विचिंग कैपेसिटी। आप कितने
कॉल्स को एक टाइम पर कर सकते हो, वो आपकी स्विचिंग कैपेसिटी है। 100 कॉल्स कर सकते हो तो 100 आपकी स्विचिंग कैपेसिटी है। तो आप स्विचिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? 125 माइक्रोसेकेंड। अब एक कॉल आती है 10 माइक्रोसेकेंड की। सपोज़ किया मैंने कि सारी कॉल्स 10 माइक्रोसेकेंड की आ रही हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 125 को 10 माइक्रोसेकेंड से, तो कितना आ जाएगा? 12.5, यानी कि आपकी 12-13 कॉल हो जाएंगी। अब जितना कम ड्यूरेशन होता रहेगा वैसे वैसे कॉल्स बढ़ती रहेंगी, तो ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी कॉल्स डिसाइड हो जाएंगी कि आपकी स्विचिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इस तरह से हम स्विचिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है डायग्राम टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग का। बस बीच में बता रखी है आपकी, मैंने कहा था एनालॉग सिग्नल जब इनपुट होगा तो एनालॉग बस, डिजिटल के केस में डिजिटल बस। इनपुट लाइंस दे रखी है n और n आउटपुट लाइंस है। अब इनपुट की तरफ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बस है वो कनेक्टेड है, एक साइक्लिक कंट्रोल है। नीचे जो डॉटेड रेक्टेंगल है इसमें लिखा हुआ है साइक्लिक कंट्रोल। व्हाट इज़ दिस साइक्लिक कंट्रोल? सिलेक्शन कैसे करना है आपको? तो आप आउटलेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इनलेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो डायनामिकली होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू होगा। एक क्लॉक होगी, मॉड एंड काउंटर लगा हुआ होगा और K to 2K डिकोडर। तो इससे हम क्या करेंगे? इनलेट्स को और आउटलेट्स को साइक्लिक मैनर में सेलेक्ट करेंगे ताकि दोनों किस में रहे? सिंक्रोनिज्म में रहे। और एक चीज़ और कि इनलेट आई जो है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होगा? आउटलेट आई से। अब ये जो साइक्लिक कंट्रोल है वो किससे जुड़ी हुई है? मॉड्यूलर एंड काउंटर और एंड K to 2K डिकोडर, जहाँ पर K क्या है आपका? व्हाट इज़ K? K की वैल्यू है आपकी log 2n। n इज़ द नंबर ऑफ इनलेट्स और द नंबर ऑफ आउटलेट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कंट्रोल के बेसिस पे आपके टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग फर्दर डिवाइड हो जाता है। इनपुट कंट्रोल्ड, आउटपुट कंट्रोल्ड, या फिर एक जनरल स्विच हो जिसमें कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों के कंट्रोल पावर्स हो। तो टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग को फर्दर आप इनपुट कंट्रोल्ड, आउटपुट कंट्रोल्ड या फिर जनरलाइज जिसमें कि दोनों का कंट्रोल्ड हो, आप एक स्विच बना सकते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन इसका इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका 2 स्टेज इक्विवेलेंट निकालें अगर टाइम डिवीजन स्विचिंग का, तो इस तरह का नेटवर्क हो जाएगा 1x n इनपुट एंड 1x n। तो ये इसका बेसिकली टाइम डिवीजन स्विचिंग का 2 स्टेज इक्विवेलेंट है। अभी आपको बताया कंट्रोल मैकेनिज्म, साइक्लिक कंट्रोल के इनपुट कंट्रोल, इनपुट ड्राइवन या फिर आउटपुट कंट्रोल हो जाएंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग क्लियर है। थैंक यू।